नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। स्वस्थ रहना, सेहतमंद रहना और फिट दिखना, यह हर किसी का सपना होता है। इसको पूरा करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज के दौर में जहां लोग मोटापे से परेशान हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि उनका वजन कम है, वो दुबले हैं। बहुत ज्यादा अंडरवेट होने की वजह से पर्सनालिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हुसैन, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मोटापे की ही तरह दुबलापन भी कई बीमारियों का कारण बनता है। शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, या कह लीजिए क्षमता कई बार नहीं रहती है। दुबले लोग जल्द बीमार हो जाते हैं। जिन लोगों का वजन कम होता है उनका कॉन्फिडेंस भी काफी कम हो जाता है। उनकी कॉन्फिडेंस में ये कमी भी कई बार नोटिस की गई है। लेकिन उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को दोबारा हासिल किया जा सकता है ज्योत्सना, ये अच्छी बात है। और एक स्ट्रांग बॉडी कुछ ही महीनों में कैसे बनाई जा सकती है, अंडरवेट लोगों की इस मुश्किल को दूर करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव, जो खुद अपने आप में एक पहलवान है और सबसे बड़े बलवान भी हैं। सर्दी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बड़े बड़े पहलवानों को वो धूल चटा चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आज शीर्षासन से हो रही है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम ज्योत्सना जी, आपकी ज्योति जलती रहे। और हुसैन भाई, आपका भी हौसला, आपकी तेजस्विता, आपका शौर्य पराक्रम वैसे ही बरकरार रहे। रोज कम से कम 1 मिनट जो शीर्षासन करेगा, 100 साल तक उसको न बीपी, न शुगर, न हार्ट की प्रॉब्लम, न कोई टेंशन। 100 साल के स्वास्थ्य का इंतजाम है ये 1 मिनट का शीर्षासन। हाँ, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है उनको हमने मना किया है, तो यहाँ से शुरुआत करें। और शीर्षासन, जो शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन ऐसे करके और हम अपने शरीर का बल बढ़ाते हैं। शीर्षासन करने के बाद थोड़ी देर ऐसे सीधे खड़े हो जाए अथवा शवासन में लेट जाए। हम रिजल्ट ओरिएंटेड योग बताते हैं, चाहे ओवरवेट हो या अंडरवेट हो। ओवरवेट का 1 महीने से 20 से 25 किलो वजन कम करके हमने प्रैक्टिकल दिखाया है जी। संत कुटीर से लेकर के योगग्राम निरामयम तक वो सारे मॉडल हमने लोगों के सामने रखे हैं। अब जहां तक बढ़ाने का प्रश्न है, बढ़ाने के बारे में मैंने जिंदगी में बहुत कम बात की है, क्योंकि उसके ग्राहक कम हैं। लेकिन है, लोग बोलते नहीं है। तो बढ़ाने के लिए भी 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाता है। और वजन ही नहीं बढ़ता, मसल्स भी स्ट्रेंथन होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। और हम वजन जब कम करते हैं तो उसको भी कहते हैं हम हार्मलेस वेट लॉस कम करते हैं। हम फैट को कम करते हैं, मसल्स को, बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका तो है सूर्य नमस्कार। लेकिन ये सूर्य नमस्कार 2 बार करने से बात नहीं बनेगी, कम से कम 10 बार से शुरुआत करें। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे। एक रिदम के साथ 10 बार से शुरुआत करके 25 बार, फिर 25-25 के 4 राउंड करके जी 100 बार तक सूर्य नमस्कार करें। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। मैं सामान्य गति से करता हूं तो 1 मिनट में 5 बार, और जब मैं तीव्र गति से करता हूं तो 1 मिनट में 10 बार तक कर लेता हूं। ये तो सामान्य गति थी, ये मध्यम गति है। और ये
जिसमें जैसी शक्ति हो। ऐसे 25 बार से लेकर के फिर 50 बार 100 बार तक करें। तो ये तो मुख्य अभ्यास हुआ। 100 बार सूर्य नमस्कार करके फिर आज यहाँ पर खाने पीने का पूरा सामान मैंने रखा हुआ है। केला, चीकू, आम की सीजन में आम, खजूर, शतावर के साथ इसका मिल्क शेक बना करके पिए। माने अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज, ये एकमात्र आधार है वेट बढ़ाने का और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का भी साथ साथ में। तो देखो, कम से कम वाला पहले बता रहा हूं, फिर कंप्लीट बताएंगे जी। फिर इसके बाद बॉडी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए खाली 3 ही चीज किसी को करनी है। तो सूर्य नमस्कार, फिर ये बैठक 25-25 करके ऐसे सामान्य शुरू कर दे। और जिनमें थोड़ी ताकत ज्यादा है तो थोड़ा ऐसे उछल के लगा ले। ऐसे मैं 25-25 का एक राउंड करके 100 बार से शुरू करके, और डिप्स तो लगभग 300 से 500 बार लगाता हूं। और इसीलिए जैसा मैं आज से 30 साल पहले था वैसा ही अभी भी हूं, और आगे भी 100 साल तक ऐसे ही रहना चाहता हूं। खड़े खड़े भी लगा सकते हैं ज्योत्सना की तरह, और उछल के भी लगा सकते हैं मेरी तरह से। ये खड़े खड़े ऐसे। तो एक राउंड 25 का। और आपकी जानकारी के लिए हुसैन भाई जी, उससे हजारों लोगों ने बोला है कि स्वामी जी इंडिया टीवी पर देख करके हम 100 बार दंड बैठक लगाते हैं और 100 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में हो चुके और करोड़ों में होने वाली है। तो कम से कम वाला पैकेज, खाली 3 अभ्यास कर रहे हैं तो एक सूर्य नमस्कार, दूसरा बैठक बताई थी अभी दंड। दंड लोग 2 तरह की ज्यादा लगाते हैं। एक तो साधारण दंड है, ऐसे ऐसे, इससे हाथ पैर पेट पीठ को पूरा बल मिलता है। एक श्वास में भी 10 बार लगाए जा सकते हैं। ऐसे एक श्वास भर लिया और उसी में 10 बार लगा लिया। तो इससे बॉडी के साथ साथ ब्रेस्ट का, चेस्ट का एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त होता है। मैंने एक ही श्वास में 10 बार लगाया। लेकिन स्वामी जी, ऐसे एक श्वास में 10 बार भी लगा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, जो लोग अंडरवेट का शिकार हैं, जो लोग दुबलेपन, जी मैं कह रहा हूं कि जो लोग अंडरवेट हैं, जो लोग दुबलेपन का शिकार हैं, उनके बस का तो नहीं इतना ज्यादा करना। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें माचिस की तीली पुकारते हैं लोग। तो वो धीरे धीरे करें ऐसे, वो धीरे धीरे करें ऐसे, एक श्वास में 1 बार। ऐसे होले होले। ऐसे करें। ज्योत्सना जी, पूरा नीचे जाना, स्वामी जी पूरा ऊपर आना। तेज करने में पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे करने में एक एक अंक पे जोर पड़ रहा है। तो ये 3 तरीके बता दिए। सूर्य नमस्कार 100 बार, बैठक 100 बार, दंड 100 बार। फिर 10-10 बार करके अभ्यास बढ़ाए, नहीं तो थोड़े मसल पेन करने लगते हैं। देखो, मैं बोल रहा था, बॉडी का एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। वजन ऐसे मजबूत है, पूरा सीना उभरा हुआ पूरा, और मसल्स पैरों के, हाथों के, पूरे शरीर के मजबूत। और 10 बार से शुरुआत करें। 10 बार से तो शुरू हो जाता है। एक श्वास में 1 अभ्यास
अथवा एक श्वास में 10, एक श्वास में 10 तो शुरू करें, उससे ना प्राण शक्ति भी सबल होती है। अंगुलियां अंदर की तरफ, पैर पूरे सीधे, और कोशिश करें पूरे नीचे जाए, पूरे ऊपर उठे ऐसे। मैंने एक श्वास में 10 बार किया, मैं तो ऐसे 25 बार करता हूँ एक श्वास में। और जो ऐसा इतना ना कर पाए, आप भी ज्योत्सना जी उतना ही करना कि दिन भर भी एंकरिंग कर सको और कल वापस आ सको सही सलामत। नहीं, पता लगा जोश जोश में ज्यादा कर गई और कल छुट्टी ले ली। वैसे कल मेरी छुट्टी है उससे। तो छुट्टी है तो कोई बात नहीं, अपनी मालिश करना फिर तिल के तेल या सरसों के तेल से, और खुद ना हो पाए तो पति से करवा लेना। एक दूसरे की कर लिया करो, कहीं मसाज सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, श्वास भर के अंदर की तरफ हाथ, फिर बाहर की तरफ ऐसे, और इसमें भी एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे 10-10 बार करें। तो ये तो पहले लिमिटेड अभ्यास बता रहे हैं, फिर जिनको बहुत ही जबरदस्त बॉडी बनानी है उसके लिए भी बताएंगे। अब अंदर की तरफ हो गया, पहले अंदर ऐसे थे, फिर बाहर की तरफ, अब शरीर की तरफ हाथ। एक श्वास में 10 अभ्यास, अथवा एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे मजबूती से करें, और फिर हाथ आगे की तरफ ऐसे। मैं तो 4 श्वास में 100 बार करता हूं। मैंने समय देख करके किया हुआ है कि 1.5 मिनट में, और बहुत सुपर फास्ट करता हूं तो 1 मिनट में 100 बार कर लेता हूं मैं ऐसे। स्वामी जी, कोई ऐसा आपको मिला जो आपके मुकाबले में कर लेता हो या आपके आसपास कर लेता हो? मैंने अपने शिष्य तैयार कर दिए हैं ऐसे। बाहर जब मंचों पर करता हूं तो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि इससे फिर तभी जो मैं बोलता हूं ना, ऐसे शरीर को एक क्षण में ऐसे संतुलित कर दो ऐसे। स्वामी जी, ये दंड बैठक तो नॉर्मल जो अब ये ताकत कब आएगी? जो लोग अपने आप को हेल्दी मानते हैं उनके लिए इतना मुश्किल है करना। जो लोग पतले हैं, कमजोर हैं, मुझे लगता है वो तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा शुरुआत में उनके लिए। नहीं, थोड़ा थोड़ा करें, जैसे ऐसे देखो, एक श्वास में 1 बार किया। अब उन्हें अंडर वेट से सही वेट पाना है तो ये चैलेंज तो लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है जीवन में। पुरुषार्थ ही, कर्म ही, मेहनत, हार्ड वर्क ही जीवन में स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य का, और यहाँ तक ही हमारे जीवन में मोक्ष और मुक्ति पानी है तो उसका भी आधार तो कर्म ही है। बिना कर्म के निकम्मों को कुछ नहीं मिलता सिवाय दुख और दरिद्रता के, दुर्भाग्य के। लंबे लंबे श्वास तो आराम आराम से करें ना, ऐसे ऐसे। वो हमारे गांव में कहावत है, बोला कर्महीन खेती करे हल टूटे या बैल मरे। कर्महीन तो खेती, बिजनेस, व्यापार कुछ भी नहीं कर सकता। आराम आराम से होले होले करे ऐसे, ये ऐसे। और सुपर फास्ट करना हो तो ये तो है ही पूरा कार्यक्रम सुपर फास्ट। तो जिससे जैसे बन पाए वैसे कर ले, लेकिन
कर ले, करने से सब कुछ होगा। तो सुनो, ये तो मुख्य अभ्यास बताए कि जिनको 3 ही कार्यक्रम करने खाली 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार बैठक, 100 बार साधारण दंड या वक्ष विकासक डीप्स अथवा ये विषय दंड। अब जिनको अधिक करना है तो उनके लिए मात्र 2-3 मिनट का कोर्स है। मैं 5 मिनट में ये 100 बार करता हूँ, अलग अलग सारे अभ्यास, और बड़े धीरे धीरे, देखो पूरे आराम से रिदम के साथ। दो अभ्यास कर रहा हूं, एक श्वास में एक अभ्यास, श्वास भर के साधारण दंड के बाद ये रामोती दंड, पूरे नीचे पूरे ऊपर, फिर वापस भी ऐसे ही। राममूर्ति दंड, वक्ष विकास। स्वामी जी, आपने आर्म्स और चेस्ट तो लोगों के मजबूत कर दिए अब, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि दुबलापन होने के बावजूद वो एक छोटा सा मटका साथ में लिए चलते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो 6 पैक एब्स बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कम से कम 6 पैक नहीं बन सके तो 2-4 पैक तो हो ही जाए। तो कुछ एब्स के बारे में बता दीजिए। अरे पैक मत लगवाना हुसैन भाई। तो वो भी बता देते, एक बार ये सारा कंप्लीट हो जाए का पैकेज दे देते हैं। ये पार्श्वदंड होले होले बता रहे हैं। तो ये पूरे 12 दंड हो गए। अब जो आपने कहा 6 पैक बनेंगे पूरे, 6 के 6, जो पेटू है, पेट लेकर के घूमते रहते, बड़ा खराब लगता है। लंबे लंबे श्वास, ये भी 25, 50, 100 बार हम करवा देते हैं। मात्र 5 अभ्यास बता रहे हैं, इस सबको याद भी रह जाएंगे, लेकिन करना पूरे। ये फिर उल्टे लेट के दंड नहीं लगते ना, तो ऐसे ये भुजंगासन करना है। बैठ के स्थित कोणासन, फिर ये भुजंगासन। धीरे धीरे यात्रा शुरू करें। मेरे तो अभी नाक पूरे गर्म हो गए, माथे से पसीना आने लग गया। अभी ऐसे सुबह सुबह एक बार पसीना बहा दे। और मैंने कहा 100 साल का इंतजाम है। नो बीपी, नो शुगर, नो थायराइड, नो कोलेस्ट्रॉल, नो कॉन्स्टिपेशन, नो कोलाइटिस, नो लिवर प्रॉब्लम, नो किडनी प्रॉब्लम। आजकल लोगों को फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जा रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ओहो लंग ट्रांसप्लांट, पायस फिशर फिस्टुला इंडाइजेशन, इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, ताकत नहीं रही गई है, और
चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर बोलो मर्दान की ताकत पाने के लिए फला फार्मेसी से मिले, और वहाँ आने के बाद में फिर ठगी होती है। फिर किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि कहेंगे तुम कहे अरे तू नामर्द है, दवाई लेने गया था। लुटते फिरते किसी से बोल भी नहीं पाते। योग करेंगे तो ताकत मिलेगी पूरी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, न फिजिकल न मेंटल, न कम्युनिकेबल न नॉन कम्युनिकेबल। और अपनी नहीं आने वाली जो नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, उनमें भी ये बीमारियों की संक्रमण की जो चैन है, इसको हम तोड़ते हैं। योग करेंगे तो पूरा हमारा स्ट्रक्चर और करेक्ट दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। ऐसे 2 अभ्यास, और तीसरा, चौथा, पांचवा अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ऐसे ये एक पैर से अथवा दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे। न आदमी को मोटा होना चाहिए न पतला, न बीपी कम होना चाहिए न ज़्यादा, लो बीपी, हाई बीपी, लो शुगर, हाई शुगर, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाए, दोनों ही खतरनाक है। बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो खून बहने लगेगा शरीर से। सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस बॉडी, बैलेंस माइंड, बैलेंस फूड, बैलेंस सब कुछ का संतुलन। समदोषाः समाग्निश्च समधातुमनक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रियमनः स्वस्थ्यत्यभिधीयते। अर्धहलासन, एक पैर से दोनों पैरों से। फिर पादवृत्तासन, पहले एक से कर रहे फिर दोनों से करेंगे। ये कर ले 25, 50, 100 बार तो 100 साल तक हेल्थ, फिटनेस, अच्छे फिगर्स रहेंगे। ये एंटी एजिंग योग भी है ये। सबको जवान रहना है, किसी को कमजोर नहीं रहना। तो इसके लिए आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण की एक मर्यादा है। मर्यादा में करें योग, मर्यादा में जिए। और सभी मत पंथ संप्रदाय, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सब एक ही बात कहते हैं, भाई हद में रहो। बार बार हम ये सुनते हैं बात, अरे बोले इसने तो हद ही पार कर दी। हद में रहो भाई, आपा मत खो, अपो दीपो भवा, अपने आप को मजबूत बनाओ। स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आराम आराम से लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये योग की मर्यादा, आहार की मर्यादा, नींद की एक मर्यादा। हाँ, 6 घंटा सोना पर्याप्त। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो दिन में भी 1-2 घंटा सो सकते हो, तो 5-5 हज़ार दंड बैठक लगाते हैं तो इतने ही मजबूत बन जाते हैं। मुझे तो रास्ता मिला हुआ है, वजन घटाने का भी, वजन बढ़ाने का भी। गोल गोल बड़ा शल्य बनाते हैं। और ऐसे ही ये रास्ता हम सारे देश और दुनिया को दिखा रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। जागो और जगाओ, योग को अपनाओ, अपने तन को, अपने मन को, अपनी काया को निरोगी बनाओ, निर्मल बनाओ। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जैसे गोल गोल घुमाओ। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस भी है। वो भी इतने बलवान थे, फांसी से पहले दंड बैठक लगा रहे थे। अंग्रेजों ने पूछा बिस्मिल ये क्या कर रहे हो? बोले मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ, दंड बैठक लगा करके फिर बलवान होकर के पैदा होकर के आऊंगा और अंग्रेजी साम्राज्य को ध्वस्त करूंगा, जड़ें उखाड़ूंगा तुम्हारी। उन्होंने गीत गाया था, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी। ऐसे देखो, ये 2 अभ्यास और तीसरा अभ्यास और शहीदों के सपनों का भारत हमें बनाना है। बिल्कुल स्वामी जी। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, खेत खलिहानों की गुलामी, चारों तरफ यह आर्थिक और वैचारिक गुलामी, दरिद्रता, इससे हमें मुक्ति दिलानी है। और इसी के लिए ये मैंने कहा 25, 50, 100 बार तक ये अभ्यास करें। तो देखो, आपने टमी का बताया ना, तो मैंने टमी सहित किसी के तो और हाथ इतने इतने भारी, जितने जंघाएं हैं उतने तो उनके एक भुजाएं हैं, और पैर तो उनके ऐसे एकदम हाथी जैसे, वो चाले तो दुनिया हाले, इतने मजबूत। अरे मजबूत क्या, मजबूर, इतने तगड़े ठाड़े हो जाते हैं। तो उनको भी हम ये करवा करके सुबह गर्म पानी पिलाते हैं, अश्वगंधा के पत्ते बताते हैं, गोधन अर्क बताते हैं, मेदो हरवटी त्रिफला उपाय बताते हैं कि लौकी का जूस पी लिया करो या लौकी का सूप पी लिया करो या अभ्यास करो। तो ये अभ्यास करने से हुसैन भाई
स्वामी जी, जो आपने बताया, आपने पूछा था खाली टमी के लिए, मैंने तो पूरा ही बता दिया। जी जी जी। स्वामी जी, वेट गेन, आप योगाभ्यास करते करते जरा ये भी बताइए कि वेट गेन करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन और कैलोरीज का भी सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कैलोरीज और प्रोटीन भी सही मात्रा में शरीर को मिलता रहे? देखो, हमारे शरीर में सबसे बड़े 2 तत्व हैं। सारी जो बॉडी फॉर्म होती है तो हर एक सेल प्रोटीन से ही बना है, तो हेल्दी प्रोटीन चाहिए हमको। तो सबसे ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन होता है दालों में, सोयाबीन में। तो सोयाबीन का आटा, सोयाबीन की बड़ी, वो किसी भी रूप में खा लें। 10-20% आटा के अंदर हम सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं। हमने हाई प्रोटीन आटा भी इसलिए दिया है देश को के लोगों को, न्यूट्रेला हाई प्रोटीन आटा। हाई प्रोटीन आटा, आटे में, दालों में, मैंने कहा सब दालों में प्रोटीन होता है। दूध, दही, छाछ में पनीर होता है हेल्दी प्रोटीन। दूध, दही, छाछ में हेल्दी प्रोटीन होता है, पनीर में हेल्दी प्रोटीन होता है। फिर सबसे अच्छा तरीका प्रोटीन का, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन और उसका प्रभाव बहुत, एफिकेसी बहुत हाई लेवल के हो, तो उसके लिए स्पिरुलिना सबसे अच्छा होता है। स्पिरुलिना में सबसे अच्छा हेल्दी प्रोटीन होता है। लोग प्रोटीन के लिए, मिनरल्स के लिए, विटामिन के लिए जो अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल, कृत्रिम जो 2 तरीके अपनाते हैं केमिकल वाले, वो ठीक नहीं है। जो है प्रोटीन डाइट के नाम पर भी लोग घरों में डब्बे भर भर के लेके आते हैं और उसमें कई प्रकार के वेव प्रोटीन और प्रोटीन्स के नाम पर एक अलग प्रकार की वो एक लूट चल रही है। तो उसके लिए सबसे अच्छे हेल्दी प्रोटीन मैंने आपको बताए। साथ में प्रोटीन खाएं तो डाइजेस्ट भी हो जाए। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर यूरिक एसिड बढ़ जाती है और कई तरह की मस्कुलर प्रॉब्लम्स और ऑटोइम्यून डिजीज तक भी हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तो होता है दूध में अपना, आज हम बताएंगे, खजूर, केला, चीकू और उसमें थोड़ा अष्टवर्ग या शतावत डाल दो तो फिर तो क्या कमाल हो जाता है। तो मैंने लोगों का 10 से 12 किलो तो वजन बढ़ाया है, जो बिल्कुल अंडरवेट थे, मैं जिनको 10-10 सालों से, 20-20 सालों से जानता हूँ, और 15-20 साल के भाई बहनों से लेकर के और 40-50 साल तक के भाई बहनों का मैंने वजन बढ़ाया है। वजन बढ़ा हुआ वजन कम करना वो तो अभी लोगों के लिए बहुत सरल हो गया। ऐसे हमने तरीके बता दिए, उपवास से लेकर के, खान पान के तौर तरीकों से लेकर के और एक्सरसाइज तक। बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो फैट भी बैलेंस रहना चाहिए, मसल्स भी जो प्रोटीन से बनते हैं, तो हेल्दी प्रोटीन के विकल्प मैंने आपको बताए। और कपालभाति सब जरूर करें, इससे जो खाएंगे पिएंगे वो शरीर में लगेगा। बोलते हैं ना खाया पिया लगता ही नहीं। कई बार मैंने हरियाणा का एक उदाहरण दिया, बोले बाबा जी छोरा छोरी पिप्पा भर के खा गए घी का, एक टोपा वजन नहीं बढ़ा, ऊपर से खाया, खाना पैखाने में निकल गया, कुछ हाथ ही नहीं लगा। तो खाना हजम होना चाहिए। कहते हैं खाया पिया काम नहीं आता, कितना लगा शरीर के अंदर। तो कपालभाति इसमें जबरदस्त भूमिका निभाता है। कपालभाति के साथ ये पद्मासन में ऐसे उठ जाए, ऐसे अंगुलियों पर या पूरे पंजे पर, ऐसे अंगुलियों पर अथवा पंजे पर पूरे 1 मिनट कर लो। ऐसे कड़ाके की भूख लगती है, गांव की भाषा में बोलते बोले लक्कड़ पत्थर हजम है भाई। ये तो इतना जबरदस्त इसका डाइजेशन है। तो ये उत्थित पद्मासन, फिर ये पद्मासन में या वज्रासन में बैठ करके आगे झुक गए, इसको मंडूकासन, और पद्मासन में ऐसे झुक जाए तो योग मुद्रासन कहते हैं। ये भी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे झुक करके ऐसे रुक जाए। तो सबसे हेल्दी प्रोटीन मैंने आपको बता दिया। बाकी लोग अंडे भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उसके दूसरे सोर्स से भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी विटामिन B12 है मोरिंगा में, सहजने की पत्तियां, उनको भी पीस करके खा सकते हो। उसकी गोलियां भी आजकल आने लग गई है, हम भी उपलब्ध करा रहे हैं। मोरिंगा टैबलेट उनको बोलते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा विकल्प है। विटामिन A का सबसे अच्छा विकल्प है गाजर। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन
और विटामिन डी का सबसे एल्गी जो हमारी हैं ये सबसे अच्छा उसका विकल्प है। कैल्शियम का सबसे अच्छा विकल्प है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि। लोह का सबसे अच्छा विकल्प है लोह भस्म, मंडूर भस्म और कशीस भस्म, जिसको जो आवश्यकता। अच्छा स्वामी जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, नेचुरल सोर्स होने चाहिए हमारे विटामिन के न्यूट्रिशियस। जी स्वामी जी, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें खाना दिन में कितनी बार खाना चाहिए, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। कुछ कहते हैं कि दिन भर में 3 बार खाना खाना चाहिए, कुछ 4 बार खाने के लिए कहते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, बहुत सारा एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो स्वामी जी, आपकी इस मामले में क्या राय है? बहुत तरह की मान्यताएं हैं, ये सच है आपने जो बताया हुसैन भाई। गोमुखासन करते करते मैं पहले तो अपना कहता हूँ, मैंने जिंदगी में 3 बार से ज़्यादा कभी नहीं खाया है, ये सबसे अच्छा विकल्प है। अब ऐसे खाने के ऊपर भी कितनी बार खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत प्रकार के अलग अलग धड़े बने हुए हैं, वेजिटेरियंस के, नॉन वेजिटेरियंस के, और अब आजकल तो एक वैगन एक नया चल गया है। तो सबसे अच्छा है 3 बार खाना। सुबह 8 बजे का नाश्ता, 12 बजे का दोपहर का भोजन और 7 बजे से पहले का खाना, ये सबसे अच्छा है। 8, 12 और 8 बजे से पहले शाम को, फिर उससे हमारा बॉडी का जो ऑटोफैगी प्रोसेस है वो अच्छा रहता है। अनहेल्दी कोशिकाओं को शरीर अपने आप खत्म करता रहता है, तो बॉडी का साइकिल अच्छा चलता रहता है। किसी को कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, तमाम तरह के रोग नहीं होते। जिनका डाइजेशन बहुत ही पुअर है और बॉडी बनाना चाहते हैं, भूख ज़्यादा नहीं लगती है, तो वो 4 बार खा सकते हैं अधिकतम, 8, 12, 4, 8, 4-4 घंटे के अंतर से। इससे ज़्यादा कतई नहीं खाना चाहिए। और यदि आप सच में बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो नाश्ता हल्का लो, दोपहर का भोजन उसमें सारे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, सारे विटामिन, सब मिनरल्स ले लो, और शाम का भोजन भी हल्का लो। तो वो उसके लिए मैंने आपको विकल्प बताया, 8, 12 और 8 से पहले, 7 से पहले ले लेते, सूर्योदय से पहले ले। लेकिन स्वामी जी, ये टाइमिंग शहरी जिंदगी के लिए सूट नहीं करती है। 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। तो शहरी जिंदगी के लिए बता तो दिया, शहरी जिंदगी के लिए 8 बजे के बजाय 9 बजे कर लो, 12 बजे की बजाय 2 बजे कर लो, 7 बजे की बजाय 8-9 बजे कर लो। 10 बजे के बाद तो मत खाओ। 10 बजे के बाद कभी खाना भी पड़े तो दूध पी लो, थोड़े फ्रूट्स ले लो। कुछ लोग ऐसी उल्टी मान्यता लिए भी घूमते रहते हैं कि जी रात को फल नहीं खाने चाहिए। मैंने कहा पहली बात तो किस शास्त्र में लिखा है, दूसरी बात कौन सी साइंस है। 76 साल के हो गए हैं हमारे गिरीश आहूजा जी, आदरणीय जेतली साहब के भी गुरु रहे और देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक दिन मेरे साथ बैठ करके सारा योग करके गए। वो पिछले 50 सालों से रात को रोज फल खाते हैं, ना ही बीपी है, ना ही शुगर है। वेट उनका एकदम जो है हाइट के अकॉर्डिंग 100% परफेक्ट है, 70 और 69-70 के बीच में रहता है। तो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फिटनेस, मेमोरी सब कुछ अच्छी है। 76 साल की उम्र में रोज रात को फल खाते। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, 18 साल तक तो अनाज खाया ही नहीं मैंने, शाक सब्जियां फल खाया है। तो कुछ लोग एकदम अनाज के दुश्मन हैं, भोजन फटता है, सुबह से शाम तक पता नहीं खाने में लगे रहते हैं, कितनी सैकड़ों बोरियां लुढ़का दी और फिर खुद बोरी सी भर लेते हैं वजन की। ये कार्यक्रम ठीक नहीं है। अच्छा स्वामी जी, हाँ कुछ कह रही हैं स्वामी जी, एक सवाल है। एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं प्रदीप, जो रोज आपके साथ योग करते हैं जब से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। उनको भी सेम प्रॉब्लम है, उनका वजन बढ़ नहीं रहा है बल्कि घटने लगा है, और लेकिन उनको कोई कमजोरी नहीं है, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी नॉर्मल खाते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा वजन कम होना तो एक अलग बात है। किसी का तो 35-40 किलो तक वजन रह जाता है, इसको मैं बहुत ज़्यादा कम की श्रेणी में गिनता हूँ।
यदि 50 से ऊपर वजन है तो ये बहुत ज़्यादा कम की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जब बहुत दुबला पतला आदमी की हाइट हो 5 फीट 7, 8, 9, 10 इंच की या 6 फीट की हाइट हो और उसका वजन जो है यदि 60 से कम हो तो फिर वो अंडरवेट की श्रेणी में आता है। तो ये जो है एक चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो जिनका वजन सच में कम है, माने मैं एक सिंपल फार्मूला देता हूं, जैसे मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो फीट को, 12 पंजे 60 और 7, जितने इंच हाइट उतना किलो वेट होना चाहिए। एकदम परफेक्ट मैं BMI बता रहा हूँ, बॉडी मास इंडेक्स। और मेरा वजन है 67 किलो, जो पिछले 30 सालों से ऐसा ही बरकरार है। तो भस्त्रिका कपालभाति करते करते मैं ये कह रहा हूँ कि वजन को बैलेंस उसमें रखें, न ज़्यादा न कम। और वजन कम है तो आज जो मैंने अभ्यास बताए थोड़े से अभ्यास बढ़ाएं। और खान पान में अभी एक बात हेल्दी शेक बताने वाले, बस स्वामी जी समय यही कह रहा है, खुश रहें, हेल्दी शेक पर आ जाइए अब। और अपने डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पिए। स्वामी जी समय की मांग है कि आप हेल्दी शेक बनाना सिखाएं, जो आयुर्वेदिक ड्रिंक आज कह रहे थे हुसैन भाई। जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप जो आयुर्वेदिक ड्रिंक बनाने वाले हैं, अब जरा वो बनाना सिखा दीजिए। तो ये तो अनुलोम विलोम ये तो रोज करना ही करना है, ये तो सबके लिए मैंडेटरी है। जो सुबह उठ करके दौड़ लगा सकते हैं दौड़ लगाएं। अब देखो जूस वाला जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमने जो है ये सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किया है। एक तो ये खजूर को धो ले, सबसे सस्ता सबसे अच्छा खजूर होता है। देखो ये जो बाजार में मिलता है ना ठेले के ऊपर, ये एक पलटा डाल दिया खजूर का, और अब इसमें एक केला डाल दें। एक केला जो है और ये जो है एक केला, जो ज्यादा एक्सरसाइज करता हो तो 2 भी डाल सकता है। और ये चीकू 1 या 2 चीकू ऐसे डाल, और इसके अंदर खजूर, केला और मौसमी यदि आम मिलता है तो आम डाल लें। इसके अंदर जो है अष्टवर्ग से लेकर के अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये हम बताते हैं, ये बड़े जबरदस्त होते हैं। इसमें खजूर और अंजीर भी डाल सकते हैं, लेकिन अंजीर डालने के 5 मिनट बाद पीना पड़ेगा, नहीं तो दूध फट जाता है। ये कई बार कबाड़ा हो रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो अश्वगंधा। स्वामी जी आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब होके आ रही है, माइक अगर आप अपने पास रखें तो आवाज़ आपकी बेहतर तरीके से देश और दुनिया तक पहुंचेगी। अरे माइक देना भाई, माइक आज तुमने रखा ही नहीं। तो ये शतावर तो बता रहा था, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं तो ये और ज्यादा हर्बल ड्रिंक हो जाता है। और इसको डाल करके फिर दूध डाल। स्वामी जी जरा हम दर्शकों को बता दें कि कल की क्लास में क्या खास होने वाला है, उसके बाद देखते हैं कि ये शेक कैसा तैयार हुआ है। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव बताएंगे कैसे बढ़ाएं लंग्स की कैपेसिटी। स्मोकिंग की लत से छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं तो जानिए आसान उपाय जिससे लंग्स कैंसर को आप हमेशा के लिए कह सकेंगे बाय बाय। तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कल की क्लास से जरूर जुड़िए। स्वामी जी शेक तैयार हो गया। अरे शेक क्या जबरदस्त तैयार हो गया। देखो ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली मिला करके और हमने ये तैयार कर दिया शेक। इतना टेस्टी और इतना हेल्दी होता है देख करके ही, और 2 मिनट में तैयार हो गया। ऐसे हम तो आजकल सुपर फास्ट लाइफ है ना,
तो कंफर्ट, कन्वीनियंस, स्पीड को मैच करते हुए रोज अपनी शहरी जिंदगी में भी लोग ऐसे ये शेक पी सकते हैं और इससे हेल्दी शेक कोई हो नहीं सकता। तो जो है आज खजूर भी है, हमने चीकू भी है, केला भी है, हेल्दी दूध शेक भी है। बना दिया है। अपने घर में अपने बच्चों को ये शेक पिलाएं और रोज उनको सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, और ज्यादा नहीं तो मैंने कहा ना, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मात्र 5 चीजें कर लें और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, एकदम निर्भर रहें। जो ऐसे रहेंगे, ऐसे जिएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे तन से। मैं कहता हूं शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान हमें भारत बनाना है। और उसके लिए हम उनको निरोगी बना रहे हैं, योगी बना रहे हैं और बलवान बना रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है जिनको इधर आप ऐसे तगड़ा बनना हो ना, ये तगड़ा बनने वाला शेक है। दंड बैठक लगाओ और अपना जम करके पियो। आज मैं भी शेक पीऊंगी स्वामी जी, कैंटीन में जाके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और बीती रात अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। आज से 2 दिनों तक बंगाल में अमित शाह का मेगा शो होने वाला है। क्या क्या खास होना है इस दौरे में, आपको बताएंगे बस एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक